नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तल्खी खत्म नहीं हुई है। हाँ, इन दोनों के बीच कुछ दिनों तक खामोशी जरूर रही, लेकिन ये खामोशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और अब बातें फिर सामने आने लगी। कल सीएम हाउस में एक अहम बैठक हुई शिक्षा विभाग को लेकर। बैठक क्या थी? शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक शिकायत लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास और शिकायत ये थी कि शिक्षा विभाग में जो +2 के शिक्षकों की आउटसोर्सिंग हो रही है उसमें गड़बड़ी की जा रही है। ये शिकायत लेकर पहुंचे थे और शिकायत किसके खिलाफ थी ये सबको पता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के सारे कर्ता धर्ता हैं अपर मुख्य सचिव के पाठक, तो उन्हीं के खिलाफ ये शिकायत थी। तो उस मीटिंग में के पाठक को भी बुलाया गया, लेकिन के पाठक ने जब अपनी बात रखी तब सब कुछ सामने आ गया और सूत्रों से पता चला कि बाद में शिकायत लेकर पहुंचने वाले शिक्षा मंत्री को ही मुख्यमंत्री की नाराजगी झेलनी पड़ी। पूरे विभाग के काम की समीक्षा की गई और उसमें राजभवन का भी जिक्र आया कि राजभवन में कुछ खबरें जो है शिक्षा विभाग की वो लीक की जा रही हैं। तो बहुत तरह की बातें हुई इसमें, जो सूत्र बताते हैं हमें। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच जो संबंध हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि इसकी बानगी हमें 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन भी मिली थी, जब शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर छात्रों को, शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा था कि विभाग के कुछ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने के पाठक का नाम नहीं लिया था और ये भी कहा था कि शिक्षकों पर जो कार्रवाई हो रही है वो अनुचित है। आपको पता ही है कि शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है। 6,500 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था। रक्षाबंधन के अवसर पर एक शिक्षक को इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि रक्षाबंधन की छुट्टी का वो विरोध कर रहे थे वीडियो के द्वारा। तो तमाम तरह की बातें थी। शिक्षकों को भी ये बात पसंद आई होगी, लेकिन इन दोनों के बीच जो तनातनी है उसकी शुरुआत को याद कीजिए आप। प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा अपने पीएस से के पाठक को पीत पत्र लिखा गया। उसके जवाब में अपर मुख्य सचिव ने उनके पीएस को शिक्षा विभाग में घुसने पर पाबंदी लगा दी। कई महीनों तक शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर नहीं गए, बाद में उन्होंने जाना शुरू किया तो लगा कि मामला सामान्य हो गया है, लेकिन ऐसा दरअसल हुआ नहीं है। अभी भी तल्खी जारी है, एक दूसरे की शिकायत करना बदस्तूर जारी है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं विभाग के कामकाज पर पड़ रहा होगा या पड़ रहा है। निश्चित तौर पर पड़ रहा होगा। बिहार में +2 के शिक्षकों में की भारी कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए खासतौर पर जो विज्ञान और इंग्लिश के जो शिक्षक हैं वो बिहार में नहीं मिल रहे हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर अपर मुख्य सचिव की तरफ से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जा सके। सितंबर से लेकर फरवरी तक इस कमी को पूरा कर लेना है, क्योंकि
बहुत सारे स्कूल जो है उसको अपग्रेड किया गया है, उत्क्रमित किया गया है, तो वो +2 के हो गए हैं, वहाँ टीचर नहीं है। हमारे भी गांव में इसी तरह का स्कूल एक है जिसमें टीचरों की +2 में टीचरों की कमी, भारी कमी है वहाँ पर। तो इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए, आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति कर रही है ताकि बच्चों को पढ़ाई मिल सके। लेकिन उसमें शिक्षा मंत्री को कोई ना कोई गड़बड़ी नजर आ रही है और उसी शिकायत को लेकर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जिससे ये पूरा वाकया सामने आया। अभी शिक्षकों की बहाली को लेकर बीपीएससी के थ्रू एक परीक्षा हुई, उसका अभी रिजल्ट आने वाला है। अभी वेरिफिकेशन का काम जारी है। खबर ये भी है कि अक्टूबर या नवंबर में, यानी कि इस जो परीक्षा भी हुई है उसका रिजल्ट आने के बाद अक्टूबर या नवंबर में एक और विज्ञापन निकलेगा जिसमें शिक्षकों की बहाली के लिए वो विज्ञापन निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में काफ़ी कुछ हो रहा है। शिक्षा विभाग को कैसे पटरी पर लाया जाए, कैसे बच्चों की पढ़ाई स्कूल में बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और बेहतर तभी होंगे जब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उस दिशा में भी काम किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें देरी जरूर हो रही है, लेकिन जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लेना है। पर जब शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के ही अपर मुख्य सचिव के बीच तालमेल की कमी होगी तो निश्चित तौर पर इसका असर विभाग के कामकाज पर भी पड़ेगा ही। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।